हम खड़े हैं बस्ती जनपद के हरिया थाना क्षेत्र में और एक इंटर कॉलेज है किसान मॉडर्न पब्लिक स्कूल में, जहां बच्चों को आप दिखाना चाहते हैं कि यहां के जो तहसीलदार हैं एसएचओ हैं उनके द्वारा बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी जा रही है। और लगभग एक हफ्ते से जानकारी क्षेत्र के जो जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर जा करके पुलिस टीम साइबर क्राइम के बारे में बता रही है और जिस तरीके से फ्रॉड होते हैं उनके बारे में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बच्चे जाकर के अपने अभिभावक को, जो अनपढ़ लोग हैं उनको इस साइबर क्राइम के फ्रॉड के बारे में बता सके। ऐसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं शंकर पांडे जी, हमसे जान जाते हैं साइबर क्राइम आखिर में क्या होता है और बच्चों को क्या बताया जा रहा है। देखिए, साइबर क्राइम आज विज्ञान के चमत्कार को एक अभिशाप में बदल दिया है। वैज्ञानिक सोच ने जो एक विज्ञान के तहत मोबाइल का युग पैदा किया, सोशल मीडिया का युग पैदा किया, इस मोबाइल ने तमाम समस्याएं पैदा कर दी हैं। और आज स्थिति ये है कि सरकार को अभियान चला करके साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। हमारे इंस्पेक्टर साहब और इनकी टीम इसी कड़ी में यहाँ लगी हुई है। 3 तारीख से ही इनको जागरूक किया गया, इनसे निबंध लिखवाए गए, इनके ज्ञान को परखा गया कि जो हमने बताया था वो कितना जान पाए। वो जो जाने हैं उसको समाज में फैलाएंगे, अपने माता पिता को बताएंगे। ये अगर हम साइबर से सतर्क हो जाए, उसके साइबर अटैक से सतर्क हो जाए तो हम बहुत कुछ अपना बचा सकते हैं। आप इनको बताया गया कि अगर 2 चीज़ हम बचा ले जाएं कि अगर हम एटीएम मशीन के पास है तो अपना एटीएम न किसी को दें और कोई भी ओटीपी किसी को शेयर ना करें। अगर ओटीपी शेयर करने से बच जाते हैं और अपना एटीएम किसी को नहीं देते हैं तो बहुत कुछ हम इससे बच जाएंगे। इसके बाद इनको बताया गया इस पुलिस टीम के द्वारा, हमारे एसएचओ साहब के द्वारा, कि जितना भी संभव हो हम किसी के कहने में ना आए। जो साइबर सेल के जो अपराधी होते हैं, जो साइबर क्राइम होते हैं, वो पहले आपको अपने बातों में फंसाते हैं। तो जिसको हम नहीं जानते हैं, जो ऑथेंटिक कॉल्स ना हो, जिसको हमारे बारे में पता ना हो, हमको जिसके बारे में ना पता हो, उस कॉल को हम रिसीव ना करें, उस पर कोई बात ना करें। अगर हम इससे बच गए तो हम साइबर अपराध से बच जाएंगे। और इस साइबर अपराध से बचने के लिए सरकार ने बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए हैं। अब तो हर मंडल मुख्यालय पर इसके थाने खोले जा रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो जागरूकता की है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं कर पाएंगे तब तक इससे बचना संभव नहीं है। इसीलिए ये हमारी पुलिस टीम, हमारे एसएचओ हरिया और इनकी पूरी टीम इसको गांव-गांव जाकर के, विद्यालय जाकर के बच्चों को जागरूक कर रही है। ये बच्चे हमारे राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। ये अपने घरों में जाएंगे, अपने गार्जियन को समझाएंगे कि ये नहीं करना है और ये करना है। अगर ये अपनी बात वहाँ तक पहुँचा ले गए तो निश्चित रूप से साइबर अपराध पर, साइबर क्राइम पर एक लगाम लगेगी। उसी का प्रयास चल रहा है। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के सचिव साहब, हमने जाना कि साइबर फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है। वास्तव में साइबर क्राइम एक समाज के लिए चुनौती बनता जा रहा है और इसका सीधा सा सरल उपाय है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसके लिए हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं विद्यालय जाकर के। और हम ये समझते हैं कि अगर हमने 200 बच्चों को जागरूक किया तो शायद 2000 लोगों में हमारी बात पहुँच जाती है। क्योंकि बच्चे केवल अपने ही नहीं, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पास पड़ोस में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने जो अच्छे कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज से भी और डिग्री कॉलेज से भी एक डिजिटल वॉरियर्स के रूप में हम बच्चों को चिन्हित करेंगे ताकि दूर दूर तक हमें साइबर क्राइम के बारे में हम अवेयर कर सकें सभी लोगों को और सबको इससे उन्मुक्त कर सकें। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उनको सम्मानित किया गया है, तो वो साइबर क्राइम के बारे में कितना उनको जागरूक किया, कितना जागरूक आपको पुलिस प्रशासन ने किया साइबर क्राइम पर? क्या आप कुछ बता सकती हैं आप? हाँ बिल्कुल। कैसे? उन्होंने हमें यह बताया है कि आप यदि इस साल में आ जाते हैं तो 19:30 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप यदि उस पर कॉल करते हैं तो आपको वहाँ से सुरक्षा दी जाएगी। और जैसे कुछ बता सकते हैं? और बहुत मतलब हम लोग को बताए हैं कि आप पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, जिससे कि आप ये सब जानेंगे और घर पे बताएंगे, पड़ोस में बताएंगे, गांव में बताएंगे। और हमारे साथ एक लड़की और जुड़ रही है। साइबर क्राइम के बारे में कितना जानकारी आपको मिली? हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। स्कूलों पे अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं और यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है तो हम इसे अगर अपने गांव आस पड़ोस में बताते हैं तो वहाँ भी जागरूकता फैलती है। जो अनपढ़ लोग हैं साइबर क्राइम पर कितने लोग को आप बताएंगे? जी, हम
बहुत से लोगों को ऐसा बताना चाहेंगे कि इसके प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए ताकि आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। जैसे हमारे साथ यहाँ के बच्चे और हमारे साथ एक लोग और जुड़ रहे हैं, उनसे साइबर क्राइम के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आखिर साइबर क्राइम क्या होता है। और साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो वास्तव में डिजिटल कंप्यूटर से, आपके खाते से, आपके मोबाइल में जो ब्लैकमेल करके वो आपको फंसा करके वो आपका पैसा ले लेते हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट करके आपके अपने खाते में पैसा मंगवा लेते हैं, या आपको ब्लैकमेल करके कहा रिश्तेदार बीमार है, ये लड़का बीमार है, ये करके जो ले लेते हैं, यही सब साइबर क्राइम है। जिस तरीके से आज आधुनिक युग में साइबर क्राइम के बारे में देखा जाता है फ्रॉड हो रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग जो अधिकारी हैं वो भी इस जंगल में आ जा रहे हैं। ऐसे में नौनिहालों को यहाँ के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है जनपद की विद्यालयों में जा करके उनको इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से किसी भी फ्रॉड में मत फंसिए, अपना OTP किसी से शेयर मत करिए, ATM कार्ड अपना शेयर मत करिए, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको क्षेत्र में जा करके, गाँव में जा करके उनको इसके बारे में बताया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अगर इस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस पे लगभग 95% तक अंकुश लगाया जा सकता है। बसी सदोसुगला JK 24/7 न्यूज।